हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर के निर्देशांक ज्यामिति के पिछले कॉन्सेप्ट किए थे, ठीक है। और आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करूंगा, ये बताऊंगा कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एडवांस मैथ का पोर्शन है जो आता है टॉपिक एडवांस मैथ में, एसएससी में, सीजीएल लेवल पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है निर्देशांक ज्यामिति से। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन वे बनते हैं हमारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 7, 6 टाइप के, 1 2 3 4 5 6 टाइप के हमारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 जो बनता है वो बनता है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर। दूसरा होता है हमारा चतुर्भुज, चतुर्भुज या त्रिभुज, चतुर्भुज या त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, के क्षेत्रफल पर। और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा समरेख बिंदुओं पर, समरेख बिंदुओं पर। जो फोर्थ होता है वो होता है हमारा त्रिभुजों के विभाजन पर, त्रिभुजों के विभाजन पर। फिर होता है बिंदुओं के विभाजन पर, बिंदुओं के विभाजन पर। फिर होता है रेखा के समीकरण पर, रेखा के समीकरण पर। ये हमारे 6 टाइप से इसमें चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर। सेकंड, चतुर्भुज या त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। थर्ड, समरेख बिंदुओं पर। फोर्थ, त्रिभुज के विभाजन पर। फिफ्थ, बिंदुओं के विभाजन पर। सिक्स्थ, रेखा के समीकरण पर, ठीक है। जो हम आज करेंगे हम 2 टाइप के करेंगे, पहला बिंदुओं के बीच की दूरी पर और चतुर्भुज की क्षेत्रफल पर, ठीक है। आप इतने इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर 2 क्वेश्चन लेके, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेसिक से एडवांस पर, ठीक है। तो मैंने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर 2 क्वेश्चन लिए हैं। अब 2 बिंदु, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 बिंदु, ये पहला बिंदु ए क्या है, 4 4, दूसरा 3 और 3, इनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो याद रखना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ए और बी के बीच की दूरी की बात करें, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x1 x2 क्या है, ये जो है 4, ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, और b की अंडर रूट में x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, सॉरी x2 हमारा 3 था, हाँ 3, और y2 हमारा 3, y1 कितना है 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। आपको पता है माइनस का स्क्वायर करें प्लस में आता है, माइनस का स्क्वायर करें प्लस में, 1 और 1 2, अंडर रूट 2, ये आपका आंसर, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या आएगी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी, अंडर रूट 2। सेम इसी बेस पे आपको ये वाला देख करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए ये है और बी ये है, तो क्या होता है ए बी का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 x1 क्या है यहाँ, x2 और x1, ये x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 3, x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है, माइनस तो एक ही देखिए, माइनस माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर, 3 में से 4 गया माइनस 1 का स्क्वायर, 3 और 4 7 का स्क्वायर, इसका कितना हो गया 1, इसका 49, 50 मतलब 5√2, ये आपका आंसर। ठीक है, समझना, ये बेसिक क्वेश्चन थे दोनों जो मैंने आपको दिए। एक पहला ये रूट तो आया, इसके बीच की दूरी 5√2 आई। ठीक है, जो आपको करना है ये करना है 2 माइनस 2 1 माइनस 1, ये करना है आपको 3 माइनस 4 5 प्लस 5 माइनस 1, ये आपको दोनों करके मुझे कमेंट में आंसर देना है। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिख नहीं रहा, ये है 3rd 4th 5 3 और 1 माइनस 1, ये कर लीजिए। ठीक है, 1 माइनस 1 अभी भी नहीं दिख रहा, 1 माइनस 1। ठीक है, देखिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक रेखा AB का बिंदु A आपको दिया हुआ है 2 और -3 तथा बिंदु B बिंदु आपको दे दिया 10 और y तथा रेखा AB की लंबाई 10 इकाई है। लंबाई मतलब दूरी मतलब d दे दिया आपको 10 इकाई। तो y का मान ज्ञात कीजिए। किसका करना है आपको, y का करना है। तो अब आपको पता है AB बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनकी जो दूरी है वो आपको दे दी 10 बराबर √x2, यहां से लिख लीजिए, देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x2 कितना दिया हुआ है 10, x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है, y1 कितना है माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, दोनों इसका वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दिया और यहां का भी वर्ग कर दिया, वर्ग से वाला रूट कट गया और 10 का वर्ग 100, 10 में से 2 गए 8 और 8 का वर्ग 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग, 100 में से 64 गया 36 बराबर y प्लस 3 का वर्ग। इसको वर्ग यहां ना लिख के मैं इसको यहां पर वर्गमूल लगा सकता हूं इजीली। ठीक है, तो वर्गमूल 36 का कितना होता है 6। भाई 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो y का मान कितना आ गया 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 3। कोई दिक्कत, समझ में आया। देखिए आपको दो बिंदु दिए हुए थे A और B और उनके बीच की दूरी आपको दी हुई थी। बिंदु B में y का वैल्यू आपको निकालनी थी, आपने फॉर्मूला लगाया और आपने आंसर लिया। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए गाइस, एक रेखा की लंबाई 5 एकक है। रेखा का एक सिरा बिंदु, जो रेखा का एक सिरे का बिंदु है वो कितना है 4 और 6 पर है। दूसरे सिरे का भुज 1 हो तो उसकी कोटि ज्ञात करें। एक सिरे का भुज 1 हो तो उसकी कोटि ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे आके फर्ज जाते हैं कि भुज और कोटि करते हैं।
यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, पहले वे देखिए जब आप करिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ भुज और कोटि। मान लीजिए आपके पास बिंदु है दो, एक एक्स वाई, एक ये बिंदु है आपके पास एक्स और वाई। इसमें जो ये शुरू वाला होता है ये वाला, ये तो होता है भुज, और दूसरा होता है कोटि। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एब्सिसा और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। इन्हीं को मिलाकर बनती है आपकी कोऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलाकर ही आपकी कोऑर्डिनेट बनती है। तो चलिए पहले देखिए इनके बिंदु निकाल लीजिए। तो बिंदु एक जो बिंदु दे रखा वो कितना दे रखा, 4 और 6। और बिंदु दूसरा कितना हो जाएगा, जिसका भुज 1 हो। भुज मतलब ये वाला मान 1, उसकी कोटि ज्ञात करें। कोटि मतलब y की वैल्यू आपको निकालनी है और लंबाई आपको दे दी। सेम पिछली वाला क्वेश्चन बन गया है तो आपका, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने पिछली वाला करा था। बस यहाँ पे क्या थी कंडीशन, यहाँ पे भुज 1 और कोटि का खेल था। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया भुज और कोटि क्या होती है। ठीक है, बिंदु दे रखा था, दूसरे बिंदु की भुज दिया हुआ था, कोटि निकालनी थी, लंबाई आपको। ठीक है गाइस, देखिए तो गाइस आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए गाइस, अब हमारा टाइप सेकंड शुरू हो गया। ठीक है, नहीं टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट है जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वे कर रहे हैं। बिंदु आपको दे दिए, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। अब प्रकृति चतुर्भुज की ज्ञात करने के लिए इसका मतलब है चतुर्भुज कितने तरीके के होते हैं वे आपको पता होना चाहिए। चतुर्भुज कितने तरीके के होते हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसके पीछे के कंसेप्ट समझिएगा। जैसे ये चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका आयत, ठीक है, दूसरा वर्ग, समचतुर्भुज और एक। ठीक है, पहला आयत, दूसरा समचतुर्भुज और तीसरा होता है आपका समांतर चतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज। ये 4 तरीके के चतुर्भुज होते हैं। तो पहला और दूसरा, पहले दो चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आयत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। मैं ये ना लेकर आया तो के साथ में वो ले लूं, समांतर चतुर्भुज, समांतर, समांतर चतुर्भुज बोलते इसको पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, इंग्लिश में। आयत क्या होता है, आयत ये है, ये एक आयत है। आयत में आपको दिख रहा होगा, नजर आ रही होगी आयत में आपको, इसकी ये वाली साइड ये बराबर है, ये वाली साइड ये बराबर है। तो पहला पॉइंट जो निकल के आया आयत में से, इसका निकल के आया जो आमने सामने वाली भुजा है, आमने, चलो आप लिख लीजिएगा, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है ये वाली इसके बराबर। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। तो ए बी किसके बराबर है, डी सी के। भाई आमने सामने, इसके सामने वाली ये तो होगी और इसके सामने वाली ये, और ए डी बराबर है बी सी के। पहला पॉइंट, आमने सामने की भुजा बराबर, इसमें आयत। मैंने इसमें विकर्ण खींच दिया, विकर्ण बोलते हैं डायगोनल इंग्लिश में। ये तो क्या हमारे आयत रेक्टेंगल के विकर्ण भी बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, कोई दिक्कत। तो मैं कह सकता हूं ए सी बराबर होगा बी डी के। ये है आपकी साइड और ये आपके डायगोनल। ठीक है गाइस, समझ आया। अब देखिए, आयत में आमने सामने की साइड भुजा बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज बनाइए, ये बन गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी।
ठीक है। समांतर चतुर्भुज में भी सेम आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए बी बराबर होगा डीसी के, पहला पॉइंट निकल कर आता है, और एडी बराबर होगा बीसी के, बीसी, ठीक है। सेकंड, क्या इसके विकर्ण बराबर होते हैं? ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं? नहीं, विकर्ण कभी बराबर नहीं होते। तो ए बी इज नॉट इक्वल, सॉरी ए बी नहीं, एसी इज नॉट इक्वल डीबी। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज की, कह नहीं सकते, होता है पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन विकर्ण या डायगोनल बराबर नहीं होते। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम नॉट टू रेक्टेंगल, मैं कह सकता हूं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कभी भी समांतर चतुर्भुज कभी भी आयत नहीं हो सकता, आयत नहीं हो सकता। आपको पता चल गया रीजन क्यों? क्योंकि देखो दोनों में दो कंडीशन सेम है, आयत में भी आमने सामने की भुजा सेम होगी और समांतर में भी, बट डायगोनल या विकर्ण कह दे, क्या कहते हैं, विकर्ण, विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते, किसके? समांतर के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आपने देख लिया। चलिए तो देखिए, हमारा थर्ड वर्ग होता है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। फोर्थ होता है हमारा समचतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं रोम्बस, ठीक है। तो देखिए कि क्या होती है प्रॉपर्टी वर्ग, ये समचतुर्भुज, ठीक, वर्ग में चारों साइड बराबर होती है, ए बी सी डी। पहला, चारों साइड बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। वर्ग में या स्क्वायर में चारों साइडें कैसी होती है आपकी? बराबर। सेकंड पॉइंट, इसके जो विकर्ण होंगे डायगोनल, वे भी क्या होंगे? बराबर। ए सी बराबर होगा बी डी के। क्लियर है? वर्ग में आप सारी भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर। समचतुर्भुज में देखिए सारी भुजा बराबर होगी, पहला पॉइंट, ए बी सी डी, ए बी बराबर होगा बी सी के बराबर सी डी के बराबर डी के, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होंगे वे बराबर नहीं होने के, ये बराबर नहीं होने के। तो मैं कह सकता हूं ए बी इज नॉट इक्वल, सॉरी ए बी नहीं, ए सी इज नॉट इक्वल डी बी, ए सी इज नॉट इक्वल डी बी। भाई ए सी विकर्ण डी बी विकर्ण के बराबर नहीं होगा। तो अब हमारी यहां से कंडीशन निकल के आती है, हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे समचतुर्भुज जो होते हैं, समचतुर्भुज कभी भी क्या नहीं होंगे? वर्ग नहीं होंगे, वर्ग नहीं होंगे। आपको रीजन पता चल गया क्यों नहीं होंगे? क्योंकि समचतुर्भुज में भुजा तो सारी सेम होती है लेकिन विकर्ण सेम नहीं होते। ऐसी वर्ग में भुजा सारी सेम होती है और विकर्ण सेम भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन को देखिए, आप इतने एग्जाम स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो मैंने आपको बता दी चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी चारों। अब आप क्वेश्चन सोल्व करिए। बिंदु 1 3 4 2 7 5 4 6 से बने चतुर्भुज की प्रकृति क्या है। आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, ये आपके बना लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये बी का है। आपने चतुर्भुज बना लिया, इसकी प्रकृति क्या करनी, मतलब इसका नाम पूछ रहा कौन सा चतुर्भुज है ये। तो नाम फाइंड करने के लिए तो ए जो आपका बिंदु है वो क्या है, ए बिंदु 1 और 3 है। बी बिंदु क्या है, 4 और 2 है। सी बिंदु क्या है, 7 और 5 है। डी बिंदु क्या है, 4 और 6 है। इन बिंदु को हमने नाम दे दिए ए बी सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल के देखते हैं। ए और बी के बीच की दूरी अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। 4 - 1 3 एंड 3 का वर्ग 9 प्लस 2 - 3 -1 का वर्ग प्लस 1 कितनी आ गया, √10। बी सी पहले ए बी के, फिर बी सी के, फिर सी डी के, फिर डी ए के, ऐसे चलना है। ए बी, अब बी सी निकालिए। 7 - 4 7 - 4 3 3 का 9। 5 - 2 3 3 का 9। 18 मतलब कितना आ गया यहां से 9 दूनी 3√2। सी डी निकालिए। 4 में से 7 गया, माइनस का 3 का वर्ग 9। 6 में से 5 गया, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10 वर्ग में। डी ए निकालिए। 4 में से गया 3 का वर्ग 9। 6 में से 3 गए 3, 3 का वर्ग 9 मतलब 3√2। ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, सी डी का निकाल लिया, डी ए का निकाल लिया। आपने अभी इसकी भुजा निकाल ली। अब इसके विकर्ण और निकाल लीजिए। विकर्ण क्या है, ए सी, ए और सी। तो ए बिंदु में से और सी बिंदु, तो एक तो ये वाला और एक वाला। 7 में से एक गया 6 का वर्ग 36। 5 में से 3 गया 2 का वर्ग 4 वर्ग में। 36 और 4 40। 10 चौक 40 मतलब 2√10। ऐसे आप बीडी का निकाल लीजिए। बीडी 4 में से 4 गया 0। 6 में से 2 गए 4 का वर्ग 16 मतलब 4। कोई दिक्कत? अब आप एक बात देखिए, ए बी, अब आप भुजा लिख लीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी है, √10 और सी डी की वैल्यू कितनी है, √10। आपको पता चल गया ए बी सी डी के बराबर है। बड़े ध्यान से समझिए, ए बी सी डी के बराबर। फिर आपने बी सी देखा 3√2 और डी ए देखा 3√2, ये भी बराबर है डी ए। अब आपको पता चल गया कि ए बी सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर। आमने सामने की भुजा आपकी सेम है। देखिए आपके 4 होते हैं। पहला मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूं। पहला है आपका वर्ग, दूसरा है आपका समचतुर्भुज, तीसरा है आपका समांतर, चौथा है आपका वर्ग आयत। अभी आपने विकर्ण नहीं छेड़े, आपने निकाल लिया कि आमने सामने की भुजा सेम आ गया। अब आमने सामने की जो भुजा होती है सेम, वो किस में होती है, वर्ग में होती है? नहीं, तो वर्ग तो कभी नहीं होगा। समचतुर्भुज में होती है? नहीं। तो आपके 2 ऑप्शन रहेंगे, समांतर और आयत। अब इन दोनों में भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। इनके विकर्ण और देख लेते हैं। क्या AC BD के बराबर है? नहीं। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज की भुजा तो सेम होती है आमने सामने की, बट विकर्ण सेम नहीं। तो आपका ऑप्शन 3 सही है गलत। आयत की भी आमने सामने की भुजा सेम होती है, लेकिन विकर्ण कभी सेम नहीं। ठीक है गाइस, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए आप।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको करने हैं, सेम इसी बेस पे करने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन 1 1 -1 5 7 9 9 5 7 9 9 5। सेकेंड 1 2 5 4 3 8 1 6 3 8 -1 और 6। थर्ड 2 -1 3 4 -2 और 3 -3 और -2। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके जो आपको बताने कमेंट में कि इसके प्रकृति चतुर्भुज के आपके बिंदु दिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सब चारों बिंदु है, 4 बिंदु है तो मतलब चतुर्भुज के तीनों में नाम बताने हैं कौन सी किसकी प्रकृति है। ठीक है गाइस, चलिए देखिए। अब देखिए गाइस ये वाला क्वेश्चन, बिंदु -3 5 6 2 -3 2 से किस प्रकार का त्रिभुज है। अब बात है त्रिभुज की। त्रिभुज भी आप कितने टाइप के पढ़ते हैं आपके दिमाग में? 3 नहीं, त्रिभुज हम 4 टाइप के पढ़ते हैं। तो देखिए पहले आप त्रिभुज का खेल देखिए। त्रिभुज पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, चौथा भी पढ़ेंगे इसके बाद। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने इसके नाम। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज एक आपके त्रिभुज है, ये तीनों में मैंने आपके त्रिभुज बना लिए। ये नाम दे लिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, आराम से पढ़े, कोई टेंशन नहीं। त्रिभुज 3 तरह के, समबाहु, समद्विबाहु, विषम, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलर, तीनों की फिगर आपके सामने। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा, सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजा हो, जिसमें 3। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर हो, ये वाली भुजा बराबर, तो ए बी बराबर बी सी। किसके बराबर नहीं होती? बी सी के। ये बी सी के बराबर नहीं। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई सी भी भुजा समान ना हो, ना ए बी के बराबर बी सी हो और ना बी सी के बराबर सी ए हो। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। समबाहु में तीनों भुजा, सम द्विबाहु में 2 भुजा, विषम बाहु में तीनों भुजा। क्या भुजा कैसी? समबाहु में तीनों बराबर होगी, समद्विबाहु में 2 बराबर 1 नहीं, विषम बाहु में कोई सी बराबर नहीं। ठीक है, अब देखिए जो आपका 4th नंबर पे त्रिभुज आता है उस त्रिभुज का नाम बताइए, लिखिए जरा कमेंट में।
उस त्रिभुज का नाम है आपका फोर्थ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बहुत अच्छा है। देखिए समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री पे बनता है, ये ए, ये बी, ये सी। क्या होता है, AC का वर्ग बराबर होगा, AC का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये इसका वर्ग इन दोनों वर्गों के, इस वाली साइड के और इस वाली साइड के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये होता है आपका समकोण। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप क्वेश्चन देखिए। देखिए गाइस, आपको A बिंदु क्या दिया हुआ है, -3 और 5। B कितना दिया हुआ है, 6 और 2। C कितना दिया हुआ है, -3 और 2। पहले आप A और B के बीच की दूरी निकाल लीजिए। देखिए दूरी निकालने के लिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो दूरी निकाल लीजिए A और B के बीच की। 6 -3 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 6 और 3 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 प्लस 2 में से 5 गए 3, माइनस क्या, माइनस के 3 का वर्ग 9, कितना आ गया 90। BC -3 -6 -9 का वर्ग 81 प्लस 2 में से 2 गए 0, भाई 81 का कितना हो गया 9। CA -3 -3 प्लस 3 हो जाएगा 0 प्लस 2 -5 कितने हो गए, 2 -5 -3 का वर्ग। एक सेकेंड, गलती हुई क्वेश्चन में। सही है। तो कितना हुआ, 3। भाई 3 ही तो हुआ, -3 का वर्ग 9 और 9 का 3। कोई दिक्कत। आपके ऑप्शन दे दिए मैंने यहां पे। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु, फोर्थ है आपका समकोण। ये आपके ऑप्शन है। तो आपकी AB की वैल्यू कितनी आई, √90। BC की वैल्यू कितनी आई, 9 और CA की वैल्यू कितनी आई, 3। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, क्या है, नहीं। समद्विबाहु दो भुजा बराबर होनी चाहिए, क्या है, नहीं। अब बात आ गई विषमबाहु, तीनों भुजा समान एक जैसी नहीं होनी चाहिए, क्या एक जैसी है, नहीं। लेकिन हम विषमबाहु को टिक नहीं करने के, क्यों, एक बार हम समकोण की भी ओर देख ले। समकोण क्या होता है, AB का वर्ग बराबर होगा BC का वर्ग प्लस CA का वर्ग, ये होता है। तो AB का वर्ग कितना है, √90 का वर्ग, BC 9 का वर्ग, CA 3 का वर्ग, ये कितना हो गया 90। 9 का 81 और 3 का 9, 81 और 9 कितने हो गए 90। तो बराबर आ गया। तो कैसा त्रिभुज है, समकोण, ना ही ये विषमबाहु। समझ में आया भाई। हमारे यहाँ पर आके कंडीशन फंस गई, विषमबाहु है समकोण है। अब विषमबाहु में तीनों भुजा समान नहीं होती, ठीक है, तीनों नहीं थी, हम विषमबाहु को टिक नहीं करते। एक बार हम समकोण को भी देख लेते। तो समकोण की प्रॉपर्टी लगाई तो समकोण की फाइनल कर दी, तो आपको कौन सा होगा, समकोण। क्लियर है, ठीक है। ठीक है गाइस, आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं हम आपको वीडियो में, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट में बताना, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है गाइस।
और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।